नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त हमारे साथ मधेपुरा लोकसभा के सांसद दिनेश चंद यादव जी हैं और दिनेश चंद यादव जी जदयू से ताल्लुक़ रखते हैं। अभी मानसून सत्र चल रहा है और इसी संबंध में दिल्ली आए हुए हैं, लेकिन इनसे चर्चा जो होगी वो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर होगी। और लगातार जिस तरह देखा जा रहा है, चाहे प्रधानमंत्री जी हों या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, पैकेजेस बिहार को देते जा रहे हैं, कई सारे शिलान्यास किए जा रहे हैं। क्या ये चुनाव के लिए जिस तरह कहता है कि एक लोभपन देना, लालच देना सांसद जी अपने भाषा में, वो तो नहीं है बिहार की जनता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। और जब आप देखिएगा नीतीश कुमार जी के कार्यकाल को मुख्यमंत्री के रूप में, तो उनका तो सतत चलते रहा। जहाँ लोग छोटे पुलिया के लिए ललायित होते थे, और इनके कार्य में इन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4000 5000 से अधिक उन्होंने बड़ा बड़ा पुल बनवाया। तो ऐसा नहीं कि चुनाव आया तभी हो रहा है, तो पहले से जो था पैकेज वगैरह, प्रधानमंत्री जी का भी था। जब आए थे आरा में, तो उन्होंने जो दिया था 1,25,000 करोड़ का कई योजनाओं पर, तो उसी सब मान लीजिए कि प्रक्रिया पूरी करने में समय लगा। तो अब उसी का शिलान्यास हो रहा है, या जो उसमें से जो बन गया उसका हो रहा है। राज्य सरकार का अपने बड़ी बड़ी योजना है पुल वगैरह का, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आप जानते हैं कि सड़क के मामले में तो बिहार, जो एक भी गांव नहीं छूटा जहां पक्की सड़क नहीं है। यदा कदा कोई टोला मोहल्ला छूट गया तो आज के दिन उसके भी निर्माण के कार्य हो रहे हैं। जो सड़क क्षतिग्रस्त हो गया था, तो उस सड़क को फिर से नया करने के लिए वह काम शुरू हुआ। लेकिन उत्तर बिहार में खास करके जो बारिश की स्थिति है, वह बिल्कुल विकास को बढ़ने नहीं दे रहा है। अब 2 दिन 3 दिन पर भारी बारिश होती जा रही है। उसे कोरोना ने भी विकास को प्रभावित किया कि उसमें ट्रक नहीं चलेगा, मटेरियल बाहर से नहीं आएगा। इन कारणों से भी सो विकास के काम रुक गए। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी अब करते हैं चुनाव के लेके, ऐसी बात नहीं है। उद्घाटन भी कर रहे हैं, शिलान्यास भी जो पहले से योजना थी वह कर रहे हैं, तो काम भी तुरंत शुरू होते जा रहा है। मुख्यमंत्री जी भी कई हजार किलोमीटर सड़क का कुछ दिन पूर्व किए थे, उन्होंने उद्घाटन भी किया, फिर उसका शिलान्यास भी किया। पथ निर्माण विभाग की भी बहुत सड़कें थी, पुल निर्माण निगम ने कई पुल जो उन्होंने बनवाया, तो उसका भी उद्घाटन हुआ। और जो नई योजना थी उसका भी शिलान्यास हुआ। तो प्रक्रिया है कि मतलब जो पीछे से भी काम चला रहा है, वो यदि बन गया तो उसका उद्घाटन हो, जो शुरू होना है तो उसका शिलान्यास हो। ऐसा नहीं है कि उस मद में 1 रुपया नहीं है और जाके मुख्यमंत्री जी शिलान्यास कर दिए। ऐसा एक भी योजना देखने से, खोजने से कहीं नहीं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार आरोप लगाते हैं कि सब दिखावा है, बिहार में जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी लगातार 15 साल और पिछले बनाम 15 साल का नारा लेकर चल रहे हैं। ऐसे में इस परिस्थिति में सुशांत का मामला भी है, और हमारी पत्रिका ने सीधा उसका नाम भी दिया है कि बाढ़ और कोरोना पर सुशांत भारी। तो क्या सुशांत मामले में भी क्रेडिट की होड़ चल रही है? आरजेडी कह रही है कि हमने पहले बोला, उसके बाद नीतीश जी नींद से जागे, फिर गुप्तेश्वर पांडे जी आगे आए, और उसके बाद जाके मुंबई और बिहार में जो तालमेल चला, उसके बाद सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। आप क्या मानते हैं, आखिर सुशांत मामला है क्या, और किन मायनों में क्या इसका बिहार चुनाव से भी कोई कनेक्शन? देखिए, सुशांत तो बिहार का सपूत था। बम्बई में फिल्मिस्तान में गया और उसकी मृत्यु हो गई या हत्या हो गई या सुसाइड हो गया, उसके लिए तो सीबीआई जांच कर रही है, तो वो तो सीबीआई देखेगी। लेकिन होड़ मचने का जो मचा रहे हैं लोग, तो किसी पर रोक थोड़ो है। जिससे भी कुछ नहीं होगा वो अभी कहेगा कि हम अब धरती को हम उल्टा सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के डीजीपी या अन्य लोग, जैसे हम लोग पार्टी के लोग थे, पहले से भी कहते रहे हैं कि सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि हमारे इलाके से ही, कोसी के इलाके के ही सुशांत जी थे। हम लोगों ने पहले भी मांग रखी थी। अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री न हैं, वह तो कोई अदना आदमी नहीं है कि अनाप शनाप बकते रहेगा। उन्होंने सारी स्थिति को समझ के, परख के देखा कि महाराष्ट्र में अब न्याय नहीं मिलेगा एक बिहारी सपूत का,
तब उन्होंने कहा कि नहीं, CBI से इसकी जांच होनी चाहिए, और भारत सरकार स्वीकार भी किया। और बोलने के लिए तो बहुत कुछ लोग बोलते हैं, बोलने के लिए तो कह रहा है कि नीतीश कुमार कुछ नहीं किया। ये तो अंधा से अंधा भी आदमी जो होगा उसको बिहार का विकास दिख रहा है, लेकिन पीछे भी तो जाना चाहिए। उस समय तो ये नहीं थे, इनके पिताजी थे, उस समय हम भी MLA थे 90 में जिस बार बने थे मुख्यमंत्री, और 10 लाख रुपया कहीं आड़ियों के सड़क में कलभट टूट गया तो उसके लिए महीनों महीनों मशक्कत करना पड़ता था, और कभी मिलता था नहीं मिलता था। सड़क की मरम्मती ही विधायक की अनुशंसा पर होती थी, और उसमें भी लगने के बाद कभी होता था कभी नहीं होता था। लेकिन इस ज़माने में तो उसका रुपया का कोई मतलब ही नहीं रहा, और कोई सोच नहीं सकता है कि 5,000 की करोड़ की योजना या 500 करोड़ की योजना, 10 करोड़ की योजना, यह तो सरेआम हो गया। जहां उन्होंने महसूस किया, जो विकास के बारे में उनको जानकारी दी गई प्रतिनिधि से भी या अपने भी घूमने वाले लोग हैं, अखबार के माध्यम से किसी न किसी स्रोत से जो उनको जानकारी मिलती थी तो तुरंत उस पर मन बनाते थे और अभियंता को लगा के उसकी स्थिति की जांच करवाते थे। और जब आता था कि नहीं महत्वपूर्ण है तो उसके लिए उस योजना की स्वीकृति होती थी। सिर्फ स्वीकृति नहीं, उसका निर्माण भी बड़ी बड़ी योजना का हुआ, जिसका उद्घाटन हुआ। इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये दिखाने वाले लोग ने बोलने के लिए तो जर्मनी में एक प्रचार, हिटलर का प्रचार मंत्री था, वो कहता था कि एक झूठ को यदि तुम कहोगे कि नहीं यही सच है, 1000 बार बोलोगे तो जनता के मन में दुविधा हो जाएगी कि कहीं यही तो नहीं सही कह रहा है। इसीलिए लोग बार बार बोल रहे हैं। ताकत आजमाइश तो आ रहा विधानसभा का चुनाव, उसी में हो जाएगा। कोई पहली बार तो नहीं, वो RJD मुकाबला में रहा, पहले भी था, 5 में भी रहा 2 बार, फिर आपको 10 में रहा, फिर 15 में तो हम लोग संजोग से एक ही थे। तो कई चुनाव देखे हैं लोग, और बोलने के लिए बोले तो बोलने पर तो टैक्स थोड़ा लगता है। यदि टैक्स रहता सरकार का तो सोच समझ के लोग बोलता। इसमें तो जिसके बारे में बोल दीजिए, जिसके बारे में अदना सा आदमी भी प्रधानमंत्री पर, मुख्यमंत्री पर कमेंट लिख देता है व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। इसीलिए उस पर कोई रोक नहीं है, और गलत बात को बार बार बोलना चाहते हैं। आपके संसदीय क्षेत्र से ही कुछ नेता आते हैं और उनका लगातार आरोप है कि बाढ़ और कोरोना, पहला मुद्दा है बाढ़ पर कोई निर्णायक फैसला नीतीश कुमार क्यों नहीं ले पाते हैं, और आप चूंकि उस पर काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं, ऐसे में क्या जवाब है आपका? देखिए, कौन नेता क्या बोलता है उससे हम उतना लेखा जोखा नहीं रखते, लेकिन जिन्होंने, जो पुराने लोग हैं, पहले की स्थिति और अब की स्थिति देखी होगी तो सब महसूस करते हैं कि जो आपदा के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। हम तो आपदा मंत्री भी बिहार में रहे हुए, और हम आपको पहले बताए कि 90 में MLA हुए थे, जिस समय में लालू जी मुख्यमंत्री हुए थे। तो उस 5 वर्ष के अंतराल में उस समय में क्या मिलता था? हम लोग का तो कोसी का इलाका है, जब पानी आता घर में ढुक जाता तो उस बाढ़ के समय में लोगों की चिंता हो जाती है कि सरकार कुछ न कुछ रिलीफ के रूप में हमको दे। तो उस जमाने में यह होता था कि यदि कलेक्टर रिपोर्ट किया है तो फिर यदि सरकार मानती थी, अधिकतर में तो मानते भी नहीं थे लोग, जब सरकार मानती थी जहाँ बाढ़ आ गया तो 1 यूनिट पर 5 kg गेहूँ देने का प्रावधान था, और 5 आदमी का परिवार माना जाता था, तो मतलब एक परिवार में 25 kg गेहूँ दिया जाता था, और तो बिल्कुल कुछ नहीं मिलता था। जब माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी गद्दी संभाले तो उस समय में इन्होंने कहा, देखा कि तो इससे होगा क्या गरीब का। उन्होंने कहा कि नहीं, रिलीफ के मद में 1 क्विंटल अनाज मिलेगा, और उसमें से 50 किलो गेहूँ, 50 किलो चावल का बोरा रखा रहता था, और लोग आते थे अपना उठा के ले जाते थे। जिस समय में इन्होंने शुरुआत की उस समय में जो बूढ़ा बूढ़ी, इनका नाम ही रख दिया था कुंटलिया बाबा, मुख्यमंत्री जी का कुंटलिया बाबा। और उसमें भी बहुत कुछ आगे हो गया, जैसे बाढ़ जब आता है, गांव घिर जाता है, घर में पानी घुस जाता है, तो अब
प्रशासन की जवाबदेही है कि उन लोग को कैसे लेके ऊंचे स्थान पर पहुंचावे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यदि ऊंचे स्थान पर आएंगे तो उसके खाने पीने के लिए किचन की व्यवस्था और कपड़ा लत्ता नहीं है तो उसकी व्यवस्था, फिर उसमें रह गए लोग तो फिर डॉक्टर की व्यवस्था, भिन्न भिन्न तरीके से जो भी दिक्कत होता था उसके लिए उपलब्ध आज के दिन में कराया जा रहा है। कोई एक और सवाल है, लगातार आप देखेंगे कि चिराग पासवान जी और नीतीश जी में आमने सामने की बातचीत छिड़ी हुई है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि एनडीए में फूट भी है, आप क्या मानते हैं? नहीं, देखिए यदि पिछले कई हालांकि जब भाजपा अध्यक्ष गए हैं तो सारा संतुलित मामला दिख रहा है। नहीं, चुनाव को यदि पहले से देखते होइएगा तो जब चुनाव का समय आता है तो गठबंधन बनता, कई पार्टी उसमें सम्मिलित होते, तो उसमें होता क्या है, उस समय में यह रहता है कि हमको अधिक से अधिक सीट मिले। तो उस सीट सब प्रतिया तो पहले भी होते रहा और आज भी होते रहा, लेकिन चिराग पासवान जी या उनकी पार्टी भी एनडीए में रहेगी, सो खुद उन्होंने भी कहा है। और भारतीय जनता पार्टी के भी अध्यक्ष का बयान आया, तो मान लीजिए हम जेडीयू हैं, बड़ी पार्टी है, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी है, फिर एलजेपी है, तो सभी पार्टी चलाने वाले लोग हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सीट हमको हो जाए, तो इसमें तो प्रेशर पॉलिटिक्स वगैरह चलते रहता है, कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल सब बात सुलझ जाएगा और कुछ दिनों के बाद तय हो जाएगा कि कौन पार्टी कितनी सीट पर लड़ेगी, तो फिर अपना अपना क्षेत्र बटेगा, उसमें अपना अपना लोग उम्मीदवार देंगे। अच्छा सांसद जी, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे मधेपुरा के सांसद दिनेश चंद यादव जी से, और इनका स्पष्ट रूप से मानना है बिहार ने विकास की रफ्तार पकड़ी है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और बिहार की जनता इसी मुद्दे पर बिहार में पुनः नीतीश कुमार की वापसी करेगी। साथ साथ कई मुद्दे पर आज हमने बातचीत की। मधेपुरा और सहरसा को जो सड़कों की सौगात मिली है उस पर भी बातचीत हुई है। अभी मानसून सत्र चल रहा है और हो सकता है इस दरमियान सांसद जी ने कहा है कि बातचीत तो लगातार जारी ही रहती है और भी जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी वो जरूर इनके द्वारा रखे जाएंगे। कैमरा पर्सन बालकिशन के साथ मैं अभिषेक कुमार, मोबाइल न्यूज़ 24 दिल्ली।